हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. न्यूक्लियर रिएक्शन accompanied with the emission of neutron are. In this question, the key concept is nuclear reaction. बेसिकली अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन की, इट इज अ प्रोसेस in which two nuclei or a nucleus basically and an external subatomic particle collide to produce one or more new collide to form new nuclides. सो बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है? चेंज होता है इन द आइडेंटिटी और द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इंड्यूस्ड बाय बम्बार्डिंग इट विद एन एनर्जेटिक पार्टिकल्स. सो अब इस क्वेश्चन में बेसिकली हमसे क्या कहा गया है? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो अकम्पनीड होगा विद द एमिशन ऑफ न्यूट्रॉन्स. किस केसेस में? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर सम ऑफ द मास नंबर ऑफ प्रोडक्ट, if sum of the mass number of the product nucleides, over here also it is nucleides. So what is happening basically, अगर ऐसा होता है, is less than the sum of the parent nuclei, is less than the sum of parent nuclei, तभी क्या होगा? न्यूट्रॉन एमिशन होगा. उसी कंडीशन में न्यूट्रॉन एमिशन टेक प्लेस कर सकता है, यानी उसी कंडीशन में हो सकता है. तो अब हम अपने ऑप्शंस देखते हैं. इन द केस वन, बेसिकली देयर आर टू केसेस जिसमें ऐसा हो रहा है. दिस इज ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी. बाय, अगर हम देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली इन द फर्स्ट कंडीशन एंड द सेकंड कंडीशन, सम ऑफ मास नंबर, जो सम है मास नंबर का, is basically 1 unit less than the sum of the parent nuclei, is 1 unit less than the sum of the parent nuclei. ठीक है. और इन द डी ऑल्सो इट इज हैपनिंग द सेम. जो मास नंबर है वो सिर्फ एक यूनिट ही कम आ रहा है. ठीक है. तो यानी कि अगर हम देखते हैं हमारा फर्स्ट केस जो कि हमारा बन रहा है, दिस वन एंड द लास्ट वन, तो दोनों ही केस में क्या हो रहा है? जो सम है मास नंबर का प्रोडक्ट का न्यूक्लियाइड का, वो 1 unit लेस है देन द सम ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियाइड्स. तो यानी कि इन दोनों ही कंडीशन में क्या होगा? न्यूट्रॉन एमिशन होगा. लेकिन जो दो कंडीशन है इसमें ऐसा नहीं हो रहा है. सम ऑफ द मास नंबर ऑफ द प्रोडक्ट इज 1 unit लेस, ऐसा नहीं है यहाँ पर. ऐसा सिर्फ कहाँ पर हो रहा है? ऐसा सिर्फ फर्स्ट और लास्ट केस में हो रहा है. तो यानी जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी होगा. therefore we can say that option A and D is the right answer. Hope you guys understand. Thank you.